दुनिया के अलग अलग देशों से आए सभी न्यायविद, विचारक, चिंतक, thinkers, leaders, जो दुनिया के अंदर वैश्विक शांति स्थिरता के साथ संयुक्त राष्ट्र के अंदर किस तरीके से वर्तमान परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन हो, in the United Nations, those who are working for establishing peace under the aegis of United Nations. इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर Are here. आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं I welcome you all here in this कि आप- conference being held at India International Center. आप वैश्विक विषयों के प्रति आपकी संवेदनशीलता, आपका संकल्प, आपका समर्पण निश्चित रूप से नई दिशा देगा। You are sensitive about international issues. Your dedication to solve those challenges will definitely give us a direction. आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय चाहे आईपीयू जो इंडियन पार्लियामेंट यूनियन है, संसद का राष्ट्रीय मंच होता है जिस पर देश के अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, चाहे सीपीए हो, इस सभी वैश्विक मंच पर यह विषय हमेशा आता है कि संयुक्त राष्ट्र उसके चार्टर का पुनः अवलोकन और विभिन्न मुद्दों पर बटे विश्व में सुरक्षित भविष्य के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था। Today's issue is very sensitive. There are various platforms like IPU, IPC, CPA. On such platforms, global leaders from parliamentary institutions come together and discuss various issues. Especially, there is a recurrent issue that is related with the Charter of United Nations. This is a really very important issue, and that is the global governance for a harmonious future in a divided world. ये बात सही है कि 80 वर्ष पहले वैश्विक रूप से चुनौतियां अलग थी और बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर वैश्विक चुनौतियों के अंदर परिवर्तन आया है और इसीलिए आज वर्तमान में दुनिया के अधिकतम देश और लोकतांत्रिक संस्थाओं की ये हमेशा मांग रहती है कि यूएनओ की वैश्विक संस्था पर आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज की वास्तविक स्थितियों के अनुसार, आज की चुनौतियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए, ऐसा विचार सभी प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। World was very different 80 years ago. Today, situations are entirely different. The challenges humanity faced then are completely different from the challenges it faces today. Therefore, certain global institutions require reforms. Reforms that reflect the realities of the world. Therefore, many democracies, including India, do think that such global institutions go through a change. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का हमेशा मानना रहा है कि वैश्विक शासन के लिए सुधार वर्तमान की आवश्यकता है, जिससे हम न्यायपूर्ण, समावेशी और अधिक प्रतिनिधित्व वाला एक जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके अंदर आज की परिस्थितियों के अनुसार उसमें निर्णय हो, फैसले हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधियों की समावेशी हो, भागीदारी हो। India has always advocated for a more just, inclusive, participative UN Global Charter. और इसीलिए
2024 में संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर में हमारे लोकप्रिय और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस संदर्भ में कहा था कि सुधार प्रासंगिक बने रहे, इसलिए आज सुधार की आवश्यकता है और ये इसकी कुंजी भी है। Therefore, in this context only, in the Summit of Future held at United Nations in 2024, our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji had stated that, quote, reform is the key to staying relevant, unquote. These lines are very pertinent to today's environment and challenges we are facing. और इसीलिए भारत का मानना रहता है, भारत ने कई प्लेटफॉर्मों पर ये विषय उठाया है कि संयुक्त राष्ट्र में को और विश्वसनीय प्रभावी बनाने के लिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर इसको बदलने की आवश्यकता है। Therefore, India has always believed that for any institution like United Nations to remain credible and future ready, it must continuously adopt itself to changing times. अभी हमारे राज्यसभा के सांसद, विद्वान, प्रवक्ता, उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर कि भारत की सभ्यता, भारत लोकतंत्र की जननी और वर्तमान में भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में वैश्विक मार्गदर्शन के विषय में उन्होंने विचार रखे। और ये सही है कि भारत ने G20 के समय भी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, भारत हमेशा वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, इस सिद्धांत को मानता है। और इसीलिए भारत ने हमेशा वैश्विक चुनौतियों को एड्रेस किया है, वैश्विक चुनौतियों के समाधान के रास्ते भी बताए और वैश्विक चुनौतियों को के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए भी हमेशा सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है। Our honorable friend from Rajya Sabha spoke about the Indian cultural heritage. He emphasized how our culture provides solution for the civilizational problems our modern world is facing. He highlighted some democratic trends which were present in our ancient civilizations. In this context only, we can see that G20 was a platform where India provided a successful roadmap for the future of the humanity. We kind of provided leadership to the world in that way. We have always believed in Vasudhaiva Kutumbakam. That is, world is one family. In this way, I would like to say that our cultural ethos carries the essence that we are one family. Therefore, we are intrinsically inclusive. If we look at the global challenges from this perspective, then we would be definitely able to solve many global challenges. इसलिए भारत का मानना है कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए और यूएन चार्टर भी इसी दिशा में काम करे, ऐसी भारत की अपेक्षा रहती है। Therefore, India believes that UN Charter should be based on the principles of peace, rule and law, order-based systems and inclusivity. This is what India believes. और भारत ने हमेशा अपने वैश्विक दायित्वों को निभाया है। संयुक्त राष्ट्र में 1950 से शांति सेना के रूप में भी भारत ने हमेशा 3 लाख से अधिक सैनिक वहाँ पर भेजे और समय समय पर वैश्विक शांति के लिए भारत सक्रिय भागीदारी निभाता आया है। India has always played its role for the global peace. In 1950s, we sent our 3 lakh soldiers for various peacekeeping missions across the globe. और जितनी भी वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियां हो,
उस समय भारत ने दुनिया के कई देशों के अंदर वैक्सीन भेजने की मित्रता निभाई। पर्यावरण के अंदर भारत हमेशा जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे आगे नेतृत्व करता है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी भौगोलिक स्थिति होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व को एक दिशा दी है, मिशन लाइफ ऑफ स्टाइल, और ये एक मिशन है। और उसके साथ हमने ऊर्जा के विषय में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए भी जो वैश्विक मापदंडों से है उससे आगे बढ़कर काम किया है। Not only on many other social issues, but concerns related with health, the world faced in that area also. India played a pivotal role of a leader. We provided vaccines during the times of a recent epidemic the civilization witnessed, and not only health. In the area of environment also, we always advocate for climate reforms. Our Honorable Prime Minister has launched a very important scheme, and that is kind of movement, that is life movement, that is advocacy for sustainable lifestyle. That is very important for environmental protection and the culture, the climate degradation we are facing. To contain that, these movements are very important. Along with this, we are also working in the direction of clean energy. We are a staunch advocate of clean and green energy. और मुझे आशा है कि इन सब वैश्विक चुनौतियों के लिए हमारे न्यायपालिकाओं के साझे दृष्टिकोण, साझे विचार, नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इन सब पर भी आप सब लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे ताकि हम एक विश्व के अंदर एक ऐसी बेहतर व्यवस्था बना सकें जो न्यायपूर्ण हो, समानता हो और सभी देशों के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में योगदान हो। Judiciaries across the world, and especially our country also, do need to come together so that we can create a world which is just, equitable and for all. और इसीलिए मुझे आशा है कि इस विचार विमर्श के लोकतंत्र में विचार विमर्श, आपस में सहमति असहमति, अपने वैचारिक दृष्टिकोण रखने से ही हम वैश्विक शासन व्यवस्था को सशक्त करेंगे और दुनिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए हमारे प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। I strongly believe that for bringing peace and order in the world, we need dialogue. We need to listen to others, and we need to speak up our mind. That is very essential, and this is what I believe. और इसके लिए मैं आज सेमिनार आयोजित करने के लिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के उन संस्थापकों को जरूर याद करना चाहूँगा जिन्होंने इस देश में विद्यालय के अंदर ऐसा दीप स्तंभ दिया जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी है और भारत के अंदर एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था देने का भी काम किया है। डॉक्टर जगदीश गांधी जी को हम निश्चित रूप से आज याद करेंगे कि उन्होंने 2001 के अंदर ये दूरदर्शी विचार रखकर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का विचार आया। This platform, the International Conference of Chief Justices of the World, was initiated in 2001 by the late Shri Jagdish Gandhi, founder City Montessori School, Lucknow. It's a unique global forum. Dr. Gandhi believed that the world unity is the foundation of human existence, and whatever he established is working as a lighthouse for all of us. और इसी विचार को आज श्रीमती गीता गांधी जी ने इस विचार को आगे बढ़ाया है। मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता हूं कि वह देश और दुनिया में एक ऐसा विद्यालय जिसमें एक ही विद्यालय में 60,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हों, जो भारत की चुनौतियां, भारत के नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी पे तो काम कर ही रहे हैं,
पर लेकिन दुनिया की वैश्विक चुनौतियों पर भी ये हमारी भावी पीढ़ी चिंतित है, उसका समाधान के लिए विचार विमर्श करती है। इसके लिए मैं इस विद्यालय को, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के विद्यालय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।